मध्य प्रदेश में इस हफ्ते ही पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई, यानी कि पंचायत चुनाव अब होने वाले हैं। सरकारों की दलीलें हैं कि पंचायत चुनाव इसलिए करा देना चाहिए क्योंकि आने वाला मौसम अब बारिश का है, जो कि अब 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ न्यूज टॉक में बात करने आई हूँ नगरीय निकाय चुनाव की, यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन की। हेलो, दिस इज प्रिंसी जैन एंड वेलकम टू न्यूज टॉक। राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसे ही ऐलान किया तो आचार संहिता लागू हो गई। आज से अगर हम काउंट करें तो 52 दिन के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी और जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं वो 2 चरणों में होंगे। कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग डाली जाएगी। प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए कराए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 6 जुलाई को चुनाव होगा, जिसमें शामिल होगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना। इन सब जगह पर 6 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो वो 13 जुलाई को होगा, जहां वोटिंग डाली जाएगी और उसमें शामिल होंगे कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना। निर्वाचन सूची का प्रकाशन 11 जून को हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 18 जून रहेगी। निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 20 जून को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को हो जाएगा। अगर बात की जाए इस चुनाव में 1,53,23,738 मतदाता हैं। इसमें से 78,68,406 पुरुष मतदाता हैं और 74,54,236 महिला मतदाताएं हैं। और अन्य मतदाताओं की अगर संख्या को बताया जाए तो वो 1,096 है। पहले चरण का परिणाम 17 जुलाई को आएगा और दूसरे चरण का परिणाम 18 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। आर्थिक राजधानी इंदौर और राजधानी भोपाल में 5-5 ईवीएम मशीन्स को रिजर्व रखा जाएगा और साथ ही आपको ये बता दें कि नोटा का भी विकल्प रखा जाएगा और साथ ही अब महापौर को सीधे जनता चुन सकती है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 298 नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें नगर निगम के 874 वार्ड और नगर पालिका परिषद के 1,795 वार्ड शामिल हैं। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। झूठा शपथ पत्र देने पर केस भी दर्ज हो जाएगा। सभा रैलियों को करने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। इंदौर और भोपाल में सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है और भोपाल राजधानी है। तो अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ विधायक संजय शुक्ला पर दांव खेला जा सकता है, जो कि एक प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वहीं अगर उज्जैन से बात की जाए तो महेश परमार पर दांव खेला जा सकता है। परमार तराना से विधायक हैं। नगरीय निकाय चुनाव में खासतौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 16 नगर निगमों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वर्तमान में ज्यादातर पर बीजेपी काबिज है और ऐसे में पार्टी ऐसे चेहरों पर दांव खेलेगी जो जीत सकते हो। पुराने के साथ नए चेहरों को भी आजमाया जाएगा। आजमाइश सबकी होगी क्योंकि रिजर्वेशन के साथ ही महापौर के दावेदारों के चेहरे भी बदल चुके हैं। भोपाल में लंबे समय से बीजेपी काबिज रही है और बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि उसको जीत मिले और उसके लिए वो ऐसे पक्के चेहरों को मैदान में उतारती है जो मैदान फतह करके आ सके। और इसके लिए इस बार वो दाव ओबीसी की एक महिला पर खेलेगी और जो है कृष्णा गौर, जो कि बाबूलाल गौर की बहू रह चुकी है। भोपाल में बीजेपी लंबे समय से काबिज है। पिछली बार आलोक शर्मा यहां से जीते थे और इस बार पार्टी ऐसे दावेदार को टिकट देगी जो जीत हासिल कर सकेगी। इसमें सबसे प्रमुख दावेदार का नाम सामने आया है, जो है कृष्णा गौर। कांग्रेस से विभा पटेल प्रमुख दावेदार हैं। वे निगम की महापौर भी रह चुकी हैं। वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से संतोष कसाना और मोना साहू को भी दावेदार मान रही है। कसाना 2 बार से पार्षद रह चुकी हैं और महिला कांग्रेस की पदाधिकारी भी हैं। 5 राज्यों में कुछ वक्त पहले चुनाव हुए थे और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उभर कर पंजाब तक पहुंच चुकी थी। आपको बता दें, पंजाब का उसका अगला लक्ष्य था और जब पंजाब उसने फतह किया तब उससे सवाल किया गया कि अब आगे क्या होगा। तब उसने कहा था कि मध्य प्रदेश उसका अगला लक्ष्य है जहां पर वो चुनाव लड़ सकती है। नगरीय निकाय चुनाव में आसार लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी के रूप में यहां उभर सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां इंदौर और भोपाल दोनों जगह पार्षद और महापौर के लिए जो खर्च की सीमा आएगी, जो चुनाव कैंपेन्स होंगी उसमें जो खर्च की सीमा आएगी, उनके प्रावधान कर दिए गए हैं।
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका निगमों में पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 8,75,000 रहेगी। महापौर पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह संपूर्ण जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा की है। मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। बस अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि जब भी चुनाव आए आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही और सच्चा प्रत्याशी अपने लिए चुनें। Till then, this is Pranchi Jain signing off. श्री मारुति कुरियर सर्विसेज देश की एक विश्वसनीय कुरियर कंपनी जो देती है अपने ग्राहकों को लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कुरियर सेवाएं। श्री मारुति कुरियर सर्विसेज की मदद से आप कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल अपने किसी भी पार्सल की होम डिलीवरी। आज ही अपने पार्सल की फास्ट, ऑन टाइम और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए डाउनलोड कीजिए श्री मारुति कुरियर सर्विसेज ऐप या लॉग इन करें shrimaruticourier.com पर।